अब तक हमने लीनियर और रूल सेट बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लिया है। इसके आगे हम नॉन लीनियर रूल सेट बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। उनमें से एक है बाइनरी ट्री। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणय शर्मा है और वीडियो सीरीज के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। बाइनरी ट्री में दो वर्ड्स हैं, बाइनरी जो एक कंप्यूटर साइंस का टर्म है और ट्री जो एक नॉर्मल टर्म है। अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम को देखें तो हमें दो वैल्यूज़ मिलती है, 0 और 1। और अगर हम ट्री को देखेंगे तो हमें कई सारी ब्रांचेस दिखती है जो आगे जाके डिवाइड होती है न्यू ब्रांचेस में। अगर हम इन्हीं न्यू ब्रांचेस का मैक्सिमम काउंट 2 कर दें तो हमें वर्ड मिलता है बाइनरी ट्री। इस ट्री को बनाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एरेज एंड लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पर वीडियो पॉज करके एक बार सोचना कि कौन सा स्ट्रक्चर फिजिबल होता है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सोच लिया? इसका आंसर है डबली लिंक्ड लिस्ट। नाउ बाइनरी ट्री में ज़्यादा कोई रूल सेट्स नहीं होते, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन करना ज़्यादा आसान होता है, जिसमें हमें केवल चाइल्ड नोड में एक न्यू नोड को ऐड करना होता है। आपके सामने बाइनरी ट्री का ये एक एग्जांपल है। नाउ इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट होता है नोड, जो बाइनरी ट्री का फंडामेंटल पार्ट है। इसमें डेटा और दो लिंक्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें लेफ्ट लिंक लेफ्ट चाइल्ड नोड के लिए और राइट लिंक राइट चाइल्ड नोड के लिए होती है। इनिशियली लिंक्स नल रहते हैं जब तक कोई चाइल्ड अटैच नहीं होता। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है रूट, जो टॉप मोस्ट नोड होता है एक ट्री का जिसका कोई पेरेंट नहीं होता और ये सर्व करता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्री। तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है पेरेंट नोड। इसके एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड होते हैं और चाइल्ड नोड जिसका पेरेंट प्रेजेंट होता है। पांचवा है लीफ नोड, जिसके कोई चाइल्ड नहीं होते। सिक्स्थ होता है इंटरनल नोड, जिसके एटलीस्ट 1 चाइल्ड होते हैं, पर ये एक्सक्लूड करता है रूट नोड और लीफ नोड को। सेवंथ टर्मिनोलॉजी है डेप्थ ऑफ नोड, जो एक स्पेसिफिक नोड से रूट नोड तक नंबर ऑफ लिंक्स या एजेस का काउंट रखता है। एंड लास्ट टर्मिनोलॉजी है हाइट ऑफ बाइनरी ट्री, जो डीपेस्ट लीफ नोड से रूट नोड तक नोड्स का काउंट रखता है। अब हम बाइनरी ट्री के प्रॉपर्टीज पर आते हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है बाइनरी ट्री में किसी एल लेवल पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 2 की पावर एल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है अगर किसी बाइनरी ट्री का हाइट h है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड 2 की पावर h -1 होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है बाइनरी ट्री में टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड टोटल नंबर ऑफ नोड जिनके 2 चिल्ड्रन है +1 होता है। चौथी प्रॉपर्टी है बाइनरी ट्री में अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है तो उसके मिनिमम हाइट या मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स log बेस 2 n+1 होता है। पांचवी प्रॉपर्टी है अगर बाइनरी ट्री में l लीव्स है और बाइनरी ट्री फुल्ली फिल्ड है, देन उसके एटलीस्ट लेवल्स log बेस 2 l+1 होता है। लास्ट प्रॉपर्टी है अगर बाइनरी ट्री में n उसके नंबर ऑफ नोड्स हैं और e उसके नंबर ऑफ एजेस हैं, तो इनका रिलेशन e = n-1 होता है। नाउ अब हम बाइनरी ट्रीज के ऑपरेशंस पे आते हैं। ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशन है ट्रैवर्सल। इसके लिए हमारे पास दो एल्गोरिदम्स होती है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें हम एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम आते हैं DFS पे। DFS में हमारे पास 3 टाइप के ट्रैवर्सल होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। पहले हम प्री ऑर्डर को देखते हैं। प्री ऑर्डर में हम पहले नोड को विजिट करते हैं, उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड को, उसके बाद राइट चाइल्ड को। इस एग्जांपल में हमारे पास रूट है जो एक नोड है जिसके चिल्ड्रन है, उसको पहले हम विजिट करते हैं। उसके बाद हम रूट के लेफ्ट चाइल्ड B की तरफ जाते हैं, जो B एक नोड है, उस नोड को हम विजिट करते हैं। उसके बाद हम B के लेफ्ट चाइल्ड D को और फिर राइट चाइल्ड E को विजिट करते हैं। इस तरीके से हमारा A का लेफ्ट पार्ट या लेफ्ट चाइल्ड विजिट कंप्लीट हो जाता है। फिर हम A के राइट चाइल्ड C की तरफ जाते हैं। C एक नोड है क्योंकि इसके चिल्ड्रन है, पर इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड है, तो C के बाद हम F की तरफ विजिट करते हैं। सो इस तरीके से हमारा प्री ऑर्डर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इन ऑर्डर पे। इसमें हम पहले लेफ्ट चाइल्ड को, फिर नोड को और फिर राइट चाइल्ड को विजिट करते हैं। अगेन सेम एग्जांपल में हम आते हैं। A एक रूट नोड है जिसके चिल्ड्रन है, उसके लेफ्ट चाइल्ड B की तरफ हम जाते हैं। B भी एक पेरेंट नोड है जिसके चिल्ड्रन है, B के लेफ्ट चाइल्ड D की तरफ हम जाते हैं। D एक लीफ नोड है, तो हम पहले D को विजिट करते हैं। नाउ
बी के लेफ्ट चाइल्ड का विजिट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नोड बी पर आते हैं जिसको हम विजिट करते हैं। उसके बाद हम बी के राइट चाइल्ड ई की तरफ जाते हैं जो एक लीफ नोड है, उसे हम विजिट करते हैं। यहाँ पर रूट ए के लेफ्ट चाइल्ड का विजिट कंप्लीट हो जाता है। अब हम रूट ए को विजिट करते हैं और फिर हम ए के राइट चाइल्ड सी की तरफ जाते हैं। सी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो हम पहले सी को विजिट करते हैं, फिर सी के राइट चाइल्ड एफ की तरफ जाते हैं और फाइनली एफ को हम विजिट करते हैं क्योंकि ये एक लीफ नोड है। यहाँ पर हमारा इन ऑर्डर भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं पोस्ट ऑर्डर पे। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट चाइल्ड और फिर राइट चाइल्ड और फिर नोड को विजिट करते हैं। अगेन हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ए एक रूट नोड है जिसका हम लेफ्ट चाइल्ड बी की तरफ जाते हैं। बी भी एक नोड है जिसके हम लेफ्ट चाइल्ड डी की तरफ जाते हैं। डी एक लीफ नोड है जिसको हम पहले विजिट करते हैं। अब बी का लेफ्ट चाइल्ड कंप्लीट हो चुका है तो बी के राइट चाइल्ड ई की तरफ जाते हैं। ई एक लीफ नोड है जिसको हम विजिट करते हैं। इस पॉइंट पर बी के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कंप्लीटली विजिट हो जाते हैं। अब हम बी को विजिट करते हैं। इस पॉइंट पर ए रूट के लेफ्ट चाइल्ड कंप्लीटली विजिट हो जाते हैं। इसके बाद हम ए रूट के राइट चाइल्ड सी की तरफ आते हैं। सी भी एक नोड है जिसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो सी के हम राइट चाइल्ड एफ की तरफ आते हैं जो एक लीफ नोड है तो हम इसे विजिट करते हैं और फिर बाद में हम सी की तरफ आते हैं जिसके लेफ्ट और राइट दोनों विजिट हो चुके हैं तो हम सी को विजिट करते हैं। नाउ फाइनली हम ए की तरफ आते हैं। ए के लेफ्ट और राइट कंप्लीटली विजिट हो चुके हैं तो हम ए को विजिट करते हैं। इस तरीके से हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं BFS पे। इस एल्गोरिदम में हम एक लेवल को लेफ्ट से राइट की तरफ विजिट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अगेन सेम एग्जांपल पे हम आते हैं। इस एग्जांपल में हम पहले विजिट करते हैं ए को जो लेवल 0 पे है। फिर हम नेक्स्ट लेवल 1 पे आते हैं जिसमें बी और सी को विजिट करते हैं और उसके बाद हम फाइनल लेवल 2 पे आते हैं जिसमें हम डी, ई और एफ को विजिट करते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेवर्सल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आते हैं इंसर्शन पे। इंसर्शन में बाइनरी ट्री में कोई ऐसे सेट ऑफ रूल्स नहीं है। इसमें हम एम्प्टी स्पेस को सर्च करते हैं और फिर नोड को अटैच कर देते हैं। पर हम कन्वेंशनली पहले लेफ्ट चाइल्ड को कंप्लीट करते हैं और फिर राइट चाइल्ड को कंप्लीट करते हैं। फिर हम आते हैं डिलीट ऑपरेशन पे। डिलीट ऑपरेशन में हम पहले एलिमेंट को सर्च करते हैं थ्रू ट्रेवर्सल। फिर बाद में हम इस नोड को रिप्लेस करते हैं ट्री के लास्ट नोड से और फिर लास्ट नोड को हम डिलीट कर देते हैं। इस पॉइंट पर हमारा बाइनरी ट्री के ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं और हमारा बाइनरी ट्री भी कंप्लीट होता है। बाइनरी ट्री के काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन होते हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। उनमें से एक फैक्टर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे डालें। थैंक यू गाइस। अब आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।